हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिलेशन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम देखते हैं रिलेशन। अगर आप 11th-12th में हैं, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, या फिर आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिलेशन। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर a कॉमा बी कैसे लिखा हुआ स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा बी, तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये डज नॉट इक्वल होगा b कॉमा a के, ये डज नॉट इक्वल टू होगा b कॉमा a के। या हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 कॉमा 2, 3 कॉमा 4, ये सब हमारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्लियर हो गया ना। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ऑर्डर में होना चाहिए। फिर बात करते हैं इसी सिमिलरली ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की बात करते हैं। पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 होंगे, और ट्रिपलेट में कितने होंगे, 3 होंगे, a कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अगर ऑर्डर्ड पेयर आ गया है तो अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B टू नॉन एम्प्टी सेट्स। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A comma B such that A belongs to capital A and B belongs to capital B is called Cartesian product of set A with set B. It is denoted by A cross B. मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होगी, A क्रॉस B इक्वल कर्ली ब्रैकेट, या कह सकते हैं सेट ऑफ A कॉमा B सच दैट A belongs to capital A and B belongs to capital B. It means दो नॉन एम्प्टी सेट होंगी, एक कैपिटल A होगा, एक कैपिटल B होगा। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा सेट A पे, और जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट होगा वो बिलोंग्स करेगा सेट B पे। अगर एग्जांपल से समझिए, सपोज कैपिटल A गिवन है 1 2 3 और सेट B गिवन है A कॉमा B, देन फाइंड A क्रॉस B। क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B। कैसे करेंगे, फर्स्ट का सेट A का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 कॉमा A कॉमा 1 कॉमा B। फिर 2 को कराएंगे तो 2 कॉमा A 2 कॉमा B, फिर 3 कॉमा A 3 कॉमा B। ये क्या हो गया हमारा, A क्रॉस B हो गया। रिलेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है A क्रॉस B। तो उसके लिए आपको रिलेशन से पढ़ने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ना होगा। A क्रॉस B, अगर इसमें कह देता कि B क्रॉस A फाइंड करिए, B क्रॉस A, तो पहले B वाले एलिमेंट लेंगे, मीन्स अब A का कराएंगे 1 के साथ, तो आएगा A कॉमा 1, A कॉमा 2, A कॉमा 3। फिर B का कितना हो जाएगा, B कॉमा 1, B कॉमा 2, B कॉमा 3। ये क्या हो गया, A क्रॉस B। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि A क्रॉस B इक्वल हो B क्रॉस A के। बट यहाँ से देखो, A का सेट है 1 2 3 और B का सेट है A कॉमा B, तो जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स A क्रॉस B डज नॉट इक्वल B क्रॉस A। A क्रॉस B इक्वल B क्रॉस A भी होगा, लेकिन कब होगा, जब सेट A एंड सेट B दोनों कैसे हो, इक्वल हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए बेटा ध्यान दीजिए। तो अब हमें आपको क्या डिफिनेशन बताई हमने A क्रॉस B की, कि A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल B। A
ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए पे बिलोंग्स कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी पे बिलोंग्स करेगा, तब वो क्या होगा ए क्रॉस बी। अब समझिए अगर हमने सेट ले लिया है, ए सेट है 1,2 और बी सेट है 3,4 और हमसे फाइंड करने के लिए बोला है कि ए क्रॉस बी फाइंड करिए। अगर ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो इट मीन्स हमें ऑर्डर पेयर में पहले ए वाले सेट के एलिमेंट लेने हैं, आफ्टर दैट फिर हमको बी वाले के लेने हैं। तो कैसे बनेगा इसका ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में? तो आएगा 1,3 1 को लेके बी वाले सेट के साथ बनाइए ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 का किसके साथ होगा 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया ए क्रॉस बी। सिमिलरली मान लो हमें कहता कि बी क्रॉस ए फाइंड करिए, तो अब हम ऑड सेट में ऑर्डर्ड पेयर में सबसे पहले बी वाले एलिमेंट को लेना है, उसके बाद ए वालों को लेंगे। तो 3 का 1 के साथ तो 3,1 होगा, 3 का 2 के साथ 3,2, 3 का हो गया। अब 4 का ले लीजिए 4,1, फिर 4 का 2 के साथ। तो ये हो गया हमारा बी क्रॉस ए। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अगर हमको सेट ए गिवन है लाइक दिस ए कॉमा बी कॉमा सेट, देन फाइंड करना है ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो आपको करना क्या है, अगर डाउट लग रहा तो एक ए और ले लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ए क्रॉस ए फाइंड करिए, तो ए क्रॉस ए पहले ए का ए के साथ तो ए कॉमा ए का बी के साथ ए कॉमा बी और ए कॉमा सी। अब बी का ले लीजिए, बी का लेंगे कितना आएगा बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी, फिर सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। तो ये क्या हो गया ए क्रॉस ए हो गया। तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कभी कभी अगर आपसे ट्रिपलेट पूछ लेता है, ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या होगी, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की लिखी है वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर में वैसे ट्रिपलेट में हो जाएगी। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता था, 2 एलिमेंट होते थे ए और बी, ट्रिपलेट में कितने हो जाएंगे 3 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे एलिमेंट 3 हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल हमने लेट कर लिया कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं। एक्स कहाँ बिलोंग्स करेगा ए पे, वाई कहाँ बिलोंग्स कर रहा है बी पे और जेड कहाँ बिलोंग्स कर रहा है सी पे। क्लियर है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे तो पहले 1 का 2 के साथ और इधर से क्या लेंगे 5, फिर 1 2 6 हो गया। अब तो सब हो गया। फिर 1 का 3 5, फिर 1 का किसके साथ होगा 3 और 6 के हो गया। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर सपोज दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए फाइंड करना हो, हमें क्या फाइंड करना हो बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो अब हम बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, सी क्या है आपके पास 5 और लास्ट में ए कितना है 1, एक एलिमेंट ये बन गया। फिर इसको 2 ले लो, इसका 5 हो चुका है, अब 6 आएगा और ये 1 ही चलेगा। ठीक है, चलिए 2 हो गया ना। अब तो 2 का इधर 5 के साथ हो गया है, 6 के साथ भी हो गया है। अब ले लीजिए 3, तो 3 का पहले 5 के साथ फिर 1 के साथ हो जाएगा, फिर 3 का 5 हो गया है। अब 3 का 6 ले लें और 3 का क्या ले लेंगे 1 हो जाएगा। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 4 कितने बनेंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर 4 बनेंगे। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक सबको? चलिए बेटा, तो अब देखिए आपका ये क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में कैसे पूछाता है, या अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तब कैसे पूछा जाएगा। समझिए पहला, इफ एन ऑफ ए मीन्स सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है p है, सेट बी पे नंबर ऑफ एलिमेंट q है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा n
एन ए क्रॉस बी इक्वल पी क्यू, या फिर हम कहें एन बी क्रॉस ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो, तब भी क्या होगा, पी क्यू होगा। क्या होगा, पी क्यू होगा। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। कैसे? सपोज हमें सेट ए में गिवन है 1 2 और 3 और बी सेट में गिवन है ए कॉमा बी, और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑप्शन मान लो दे दिए हमने। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तब कैसे करेंगे, तब आपको वहाँ इतना टाइम नहीं होगा कि हम ए क्रॉस बी फाइंड करें, कर भी सकते हो। सीधे सीधे करना क्या है आपको, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसको जरा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। चलिए भाई ए क्रॉस बी फाइंड करें, तो पहले 1 का कराइए ए के साथ, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, फिर 2 का 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 का ले लेंगे तो 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना हो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो, ए क्रॉस ए हो, बी क्रॉस ए हो, तो उसमें क्या होगा कि सेट ऑफ ए के जितने एलिमेंट्स हो और सेट ऑफ बी के जितने एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करें तो भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर जरूर चेंज हो जाएगा लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी में 6 ही आएंगे। आई थिंक सबको क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं अगर ट्रिपलेट हो, अगर क्या है, ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट में कैसे करना है बेटा, वही सिस्टम है कि सेट ए पे नंबर ऑफ एलिमेंट हमने लेट कर लिए p हैं, सेट ऑफ बी पे नंबर ऑफ एलिमेंट q है और सेट सी पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, r हैं। तो नंबर तो तब a क्रॉस b क्रॉस c नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c कितना हो जाएगा, p q r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, p q r। क्लियर है सबको यहाँ तक। बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले अगर a क्रॉस b यूनियन c है, ये होता है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। अगर कहीं पर a क्रॉस b यूनियन c है तो किसके इक्वल होगा, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। अगर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c है तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c होता है, और a क्रॉस b माइनस c तो ये हो जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। a क्रॉस b माइनस क्या हो जाएगा, a क्रॉस c हो जाएगा। चलिए अगर a क्रॉस b इक्वल b क्रॉस a, अभी हमने बताया हुआ था a क्रॉस b इक्वल क्या है, b क्रॉस a है, तब होगा जब a इक्वल b हो। फिर से समझिए, a क्रॉस b इक्वल b क्रॉस a होगा, लेकिन कंडीशन कि a इक्वल क्या हो, b हो। फिर a क्रॉस b इक्वल a क्रॉस c होगा, कब, जब b इक्वल c होगा। अगर a क्रॉस b इक्वल a क्रॉस c है, इट मीन्स b इक्वल क्या है, c है। फिर a क्रॉस b डज नॉट इक्वल b क्रॉस a, कब, जब a और b इक्वल नहीं होंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ तो बहुत हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है ये। तो कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले एक प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं। इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B हैविंग एन एलिमेंट्स कॉमन, दो सेट हैं, कैपिटल A है कैपिटल B है, हैविंग एन कॉमन एलिमेंट्स, देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A क्रॉस B हो या फिर B क्रॉस A हो, हैविंग एन स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन, उसमें कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे, एन स्क्वायर होंगे। समझिए एग्जाम्पल से, देखिए A क्या गिवन है 1 2 3 4, B गिवन है 3 4 5 6।
अब हमें बताना है इसमें कॉमन एलिमेंट। तो जो कॉमन एलिमेंट है, अगर ए क्रॉस बी पे बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे कॉमन एलिमेंट? कॉमन एलिमेंट क्या है वो? 3 और 4। तो हमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट बताने हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब कितने कॉमन एलिमेंट हैं? 2, और पावर कितनी उसमें? 2। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी फाइंड करें या फिर बी क्रॉस ए फाइंड करें। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इफ कैपिटल ए इक्वल 1 2 4 6 एंड बी है एंड एन ए क्रॉस बी गिवन है 24, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। हमें ये बताना है कि सेट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है, एन ए क्रॉस बी इक्वल एन ए इंटू एन बी, यही तो होगा, एन ए इंटू एन बी। तो एन ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने हैं? 24 इक्वल एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दीजिए, इंटू एन बी आपको फाइंड करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एन ऑफ बी में टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 6 होंगे। एन ऑफ बी मीन्स बी सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ऐसे मान लो ट्रिपलेट का क्वेश्चन है, ए में कितने गिवन हैं? अब तो हो जाना चाहिए, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी हो जाएगा फार्मूला। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 30। ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 2। बी में कितने हैं? बी में कितने हैं? 3। और एन ऑफ सी फाइंड करना है, तो 30 इक्वल टू 6 एन ऑफ सी, ये कितना? 5। तो एन ऑफ सी कितना आ जाएगा? 5 एलिमेंट्स, मीन्स जो सेट सी होंगे उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हो गया? चलिए फिर आगे बात करते हैं। एक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टीज़ है कि इफ़ नंबर ऑफ ए, सेट ए पे नंबर ऑफ एलिमेंट पी है एंड सेट बी पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? 2 की पावर पी क्यू। फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर पी क्यू होगा। फिर से समझिए, इफ़ सेट ए पे नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, सेट बी पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी फॉर्मूला इज 2 की पावर पी क्यू। एग्जाम्पल ले लें, अगर हम सेट ए पे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और बी सेट पे एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ऐसे ले लें, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में कितने बनेंगे? 2 की पावर 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें हैं, 1 2 3 एलिमेंट इसमें हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 12 आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? 2 की पावर 12 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन की बात करें। एम्प्टी रिलेशन हो या फिर इसको कह सकते हैं वॉइड या नल रिलेशन क्या होता है? तो आर रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट कैपिटल ए, एक ऐसा रिलेशन सेट ए पर क्या कहलाएगा? वॉइड सेट या वॉइड रिलेशन। अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया है, आर इज ए रिलेशन, आर एक रिलेशन है ऑफ सेट कैपिटल ए पर, और कैपिटल ए सेट क्या गिवन है? 1 2 3 4 5। डिफाइंड है हमको आर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल 12।
फिर से समझिए, आर एक रिलेशन है सेट ए पर, और जो रिलेशन हमको गिवन है वो a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल क्या है 12 है। तो हमने डिफिनीशन क्या देखा, इफ़ नो एलिमेंट ऑफ a, नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ a, क्लियर है। इट मीन्स अगर हम इस सेट A की कोई भी एलिमेंट जो ये कंडीशन गिवन है a माइनस बी पे रखें, क्या वो 12 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल 12 ऑफ एनी टू एलिमेंट्स, एनी एलिमेंट्स ऑफ a। तो क्या लिखेंगे, a कॉमा बी does not belongs to R, so given relation R is void या null, कुछ भी ले ले, void या फिर null relation, क्लियर है। फिर से आप समझ लीजिए, जो हमको रिलेशन गिवन है a माइनस बी इक्वल 12, हमने क्या किया है, इस सेट A के एलिमेंट कोई भी दो एलिमेंट ले लो और इस इक्वेशन में पुट ऑफ करिए। अगर वो इक्वल 12 आता है तब तो, अगर इक्वल 12 आता तब तो ये इम्पटी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें, क्या लिखा हुआ है, इफ़ नो एलिमेंट ऑफ A, नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। तो हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें और यहाँ पुट करें तो वो 12 के इक्वल नहीं आएगा। तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 12 नहीं है। आप कुछ भी एलिमेंट से ले लीजिए, तो ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए, हमने सेट ए की दो एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, ले लेंगे, कभी भी 12 के इक्वल नहीं आएगा। तो a कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो द गिवन रिलेशन इज वॉइड रिलेशन। क्लियर हुआ स्टूडेंट। हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में रिलेशन कैपिटल आर, रिलेशन कैपिटल आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ आर इक्वल सेट ऑफ ए कॉमा ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स जो रिलेशन बनेगा दोनों में जो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों में जो एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर में, वो कहाँ बिलोंग्स करने चाहिए, सेट ए पर ही होने चाहिए, और दोनों कैसे हैं, सेम होने चाहिए। एक नोट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि एवरी ए इज रिलेटेड विद ओनली इटसेल्फ, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी रिलेशन में कि एवरी ए इज रिलेटेड विद ओनली इटसेल्फ। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सपोज हमको a गिवन है 1 2 3 और कैपिटल R ले लेते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। फिर एक रिलेशन लेते हैं R1, हमने R1 में ले लिया 1 1 2 2 और 3 3, ऐसे ले लिया। R2 ले लेते हैं 1 1 2 2 और 1 3। R3 ले लिया हमने 1 1 1 2 नहीं 2 2 3 3 1 3। अब आपको हम ये बताना है कि इसमें R1 R2 R3 में कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है। तो सेट A गिवन था, उससे हमने एक रिलेशन बनाया हुआ है कैपिटल R। अब आपको ये बताना है जो R1 है ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं। तो डिफिनीशन क्या कहती है, R इक्वल टू सेट ऑफ A कॉमा A सच दैट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। और नोट पॉइंट क्या लिखाया हुआ कि एवरी A इज रिलेटेड विद ओनली इटसेल्फ, इटसेल्फ ओनली। A मीन्स क्या होगा, जो भी एलिमेंट है तो 1 क्या हो, अपने से ही रिलेटेड हो। तो 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है और 3 कॉमा 3 है। जितने भी एलिमेंट हैं सेट A में
सभी के सभी इट सेल्फ रिलेटेड हैं, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, देन ये क्या हो गया, R1 इज कौन सा, आइडेंटिटी रिलेशन। ये कौन सा हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। सेकंड देखते हैं 1, 1, 2, 2 और 1, 3। तो सेट ए में टोटल 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3 एलिमेंट है, तो 1 का 1 में हो गया, 2 का 2 में हो गया, क्या 3 का 3 इसमें है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि 3, 3 not belongs in R2, so R2 is not identity relation, तो हमारा R2 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R3 चेक कर लेते हैं, 1, 1 है इसमें, ठीक है, 2, 2 है और 3, 3 है, अच्छी बात है, लेकिन 1, 3 आ गया है, 1, 3 आ गया है। डिफिनीशन क्या बोल रही, एवरी ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल अपने आप से ही रिलेटेड हो, किसी और से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1, 3 आ गया है, इसलिए हमारा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? रेफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया है, इम्पटी रिलेशन हो गया है। अब बात करते हैं रेफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ, ओनली वर्ड नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा इस पे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड विद इटसेल्फ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहीं ऐसा लिखा हो R इज रिलेशन ऑफ सेट कैपिटल ए, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि R इज रिलेशन ऑफ सेट कैपिटल ए, इट मीन्स ये होता है जो R है वो सबसेट होगा A क्रॉस A का, ठीक है ना। डिफिनीशन में जब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे थ्योरी बेस वाली, तब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए समझ लीजिए R इज रिलेशन ऑफ सेट A अगर ऐसा है, केवल सेट A है, इट मीन्स जो R है वो सबसेट है A क्रॉस A का। 1, 2, 3, ठीक है, इससे एक रिलेशन R बना ले। हम तो इस तरह ऑर्डर्ड पेयर में ले रहे हैं, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इक्वेशन टाइप में भी रिलेशन देगा, ठीक है। चलिए वो जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे तब हम आपको बताएंगे। मान लो यहाँ पे क्या 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 4 कहाँ से आ गया, ये 2, 1 है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 हो गया है, ठीक है। और कुछ रिलेशन फिर से ले लेते हैं, हमने ले लिया इस बार, फिर ले लेते हैं R1, R2, R3 हो गया था, अब R4 ले लेते हैं। R4 हमको गिवन है, सपोज 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, एक रिलेशन R4 ले लिया है। R5 1, 1, 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 2, 3 हो गया, 3, 3 हो गया। R6 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो गया। R7 ले लें, 1, 1, 2, 2, 2, 1 ऐसे, ठीक है। तो अब हमें बताना है इन ये जो दिए गए रिलेशन हैं इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हमने क्या पूछा हुआ है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डिफिनीशन क्या है, एवरी सेट ऑफ कैपिटल ए, सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए रिलेटेड विद इटसेल्फ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इटसेल्फ रिलेटेड हो, इटसेल्फ रिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ कितने एलिमेंट सेट ए में 1, 2, 3, तो 1 का 1 में हो, 2 का 2 में हो और 3 का 3 में हो। 1 का 1 में है, 2 का 2 में है,
3 का 3 में है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया 1,2, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट सेल्फ रिलेटेड, कहीं पे इट सेल्फ रिलेटेड ओनली वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इट सेल्फ है कि नहीं, जो भी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। इसके अलावा 1,2 जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर है, बना रहने दो, तो ये हमारा क्या हो गया, R4 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। R5 चेक करें, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, और 2,3 एक एक्स्ट्रा आ गया है। हाँ, अगर कहीं ऐसा लिखा होता इसमें 1,1,2,2 और ये 3,3 ना दिया गया होता R5 में, तो ये मेरा R5 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता। लेकिन जो भी एलिमेंट्स गिवन हैं सेट ए में वो सब इट सेल्फ रिलेटेड हैं। R2,3 एक्स्ट्रा है, बना रहने दीजिए, तो R5 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो R5 भी कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। R6 देखिए, 1,1,2,2,3,3, 1,1,2,2,3,3, लेकिन क्या पूछा गया है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव पूछा गया है, आइडेंटिटी तो पूछा नहीं गया है। तो ये यहाँ पे अगर रिफ्लेक्सिव पूछा गया है तो R6 आपका कैसा है, R6 कैसा है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R6 कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R7 चेक करिए, 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 इसमें नहीं है, 3,3 वाला ऑर्डर्ड पेयर R7 में नहीं है, तो क्या liखेंगे, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स R7, सो R7 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हमारा R7 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गया सबको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, कैपिटल R इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ A रिलेटेड टू B इक्वल B रिलेटेड टू A। A का रिलेशन किसके साथ है, B के साथ है, तो B का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, A के साथ हो जाए, तो एक ऐसा रिलेशन क्या होगा आपका, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और A, B जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट A पे बिलोंग्स कर रहे हैं। सेट A क्या है, 1 2 3, और R क्या है, फिर से वही 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 हो गया। तो अब जो हमने रिलेशन लिया है R1 1 1 1 3 3 1 2 3 और 3 2 ये बोला गया है। तो 1 1 का मतलब हो गया कि अगर हम A को V1 लें और B को V1 लें, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें, तब भी तो 1 रिलेटेड टू 1 होगा। इट मीन्स ये वाला बिल्कुल सही है। 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ होना चाहिए, ये भी है। 2 का 3 में है तो 3 का 2 में है। इट मीन्स R1 जो है, R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। जो R1 है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। दूसरा आ जाइए, 1 का 1 में है, मीन्स ये देखो कैसे देखना, ये वाला 1 है, ये A है, ये B है। अगर हम बनाए तो 1 का 1 इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तब भी तो 1 का 1 में रहेगा। तो 1 1 2 2 3 3 ये आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो R2 भी क्या हो गया, R2 इज सिमेट्रिक, R2 भी कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया है। R3 देखिए, 1 1 ठीक है, 2 2 भी ठीक है, 3 3 भी है, 1 3 है, 1 3 है, तो 1 3 है तो 3 1 भी तो होना चाहिए इसमें। और फिर अगर 2 3 है तो 3 2 भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर 1 3 है तो क्या कहेंगे कि 3 1 डज नॉट बिलोंग्स R3। 3 1 जो है वो R3 पे नहीं है, इसलिए R3 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन।
जो R3 है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। R4 देख लेते हैं, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, ठीक है। 1 का 2 में है, 2 का 1 में है, ये भी सही है। 1 का 3 में है, 3 का 1 में है, बहुत अच्छा है। 2 का 3 है, लेकिन क्या 3 का 2 है इसमें कहीं? R4 में कहीं भी 2 का रिलेशन 3 में है, तो 3 का 2 में भी तो होना चाहिए, नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स R4, ठीक है। सो R4 इज नॉट सिमेट्रिक, तो R4 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन में हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो अगर इफ A रिलेटेड टू B, अगर A किसके साथ रिलेटेड है? B के साथ, इक्वल B रिलेटेड टू C, दिस इम्प्लाइज A रिलेटेड टू C। अगर A B के साथ रिलेटेड है, B का रिलेशन C के साथ है, तो इट मीन्स A का रिलेशन अगर C के साथ हो तो इट मीन्स दिस इज रिलेशन कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन। फिर से वही एग्जाम्पल लिया हमने, और इस बार हमको R1 गिवन है 1 2 2 3 और 1 3। तो अब समझिए, फर्स्ट 1 क्या है? A है, 2 B है, 3 क्या है? C है। तो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, मतलब ये A है, ये B है, और ये B हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हो गया? A हो। तो A का B के साथ, B का C के साथ, A का रिलेशन B के साथ हो, B का C के साथ हो। अगर वही सेम रिलेशन A का C के साथ हो जाता है, दैट मीन्स ट्रांसिटिव रिलेशन। तो 1 का 2 में है, 2 का 3 में है, तो 1 का किस में होना चाहिए? 3 में, ये गिवन है। इट मीन्स R1 इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो R1 क्या हो गया आपका? ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। R2 चेक करिए, 1 का 2 में है, 1 का 2 में है, 2 का 1 में है, तो फिर 1 का 1 में भी तो होना चाहिए, वो भी गिवन है। तो R2 भी क्या है? R2 इज ट्रांसिटिव, R2 भी क्या है? ट्रांसिटिव रिलेशन है। R3 चेक कर लेते हैं, 2 का 3 में है, 3 का 1 में है, तो 2 का 1 में होना चाहिए, तो 2 का 1 में तो नहीं है। 3 का 1 में है, 1 का 1 में है, तो भी नहीं बनेगा, कहीं से नहीं बन रहा है। तो ये क्या हो गया कि R3 इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन, जो R3 है वो हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब कुछ जनरल और एग्जांपल ले लें हम, समझिए। अगर मान लेट कर लें कि A इज ब्रदर ऑफ B, A जो है वो B का ब्रदर है, एंड B इज ब्रदर ऑफ C। A जो है वो B का ब्रदर है, B जो है वो C का ब्रदर है। A क्या होगा? A हमारा C का ब्रदर होगा, तो A विल ब्रदर ऑफ C, ऐसे लिख लेते हैं, A विल ब्रदर ऑफ C। अगर अब यहीं पे हम रिलेशन चेंज कर दें, ब्रदर को हटाकर हम फ्रेंड लगा दें, अगर ब्रदर की जगह रिलेशन क्या ले लें? फ्रेंड ले लें, तब ये ट्रांसिटिव होगा कि नहीं? पहले इसको लिख दें, इट इज ट्रांसिटिव रिलेशन। क्लियर हो रहा सबको? अगर A का ब्रदर B है, B का ब्रदर C है, तो इट इज़ नेसेसरी कि A विल बी ब्रदर ऑफ C। अगर A B का भाई है, B C का भाई है, तो ये A भी C का भाई होगा। लेकिन अगर हम फ्रेंड का ले रिलेशन, तो अगर हम कहते हैं कि A जो है B का फ्रेंड है, B C का फ्रेंड है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि A C का ही फ्रेंड हो। मान लिया कहते कि राम जो है वो श्याम का फ्रेंड है, और श्याम आशीष का है, तो ये नेसेसरी ज़रूरी थोड़ी है कि राम भी क्या आशीष का फ्रेंड होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ट्रांसिटिव क्लियर हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चले भाई आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है? कैपिटल A इज सेट ऑफ, कैपिटल A इज सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन।
सेट जो कैपिटल ए है वो किसका है, स्ट्रेट लाइन का सेट है। कंडीशन क्या है कि L1 एंड L2 रिलेटेड बाई L1 पैरेलल टू L2, जो भी हमें जो रिलेशन गिवन है वो किसका है, पैरेलल का है। तो अब ये बताइए, ये लाइन हमने ले ली L1 है, ये लाइन क्या है, L2 है। तो अगर L1 जो पैरेलल टू L2 है, ट्रांसिटिव का ही एग्जांपल बता रहा हूँ कि L1 पैरेलल टू L2 है और L2 पैरेलल टू L3 है, तीन ही तो लिए जाएंगे एलिमेंट्स, L1, L2 और L3। तो L1 पैरेलल हो गया L2 के और L2 पैरेलल हो गया L3 से। L1 जो है वो पैरेलल होगा L3 के। इट इज़ तो क्लियर ना। कैसे, अगर L1 L2 के पैरेलल है, एक हमने ले लिया L3, अकॉर्डिंग टू रिलेशन L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो ये तो क्लियर पता चल रहा फिगर से कि L1 जो है वो L3 के पैरेलल होगा। तो इट मीन्स ये रिलेशन कैसा हो गया, इट इज़ ट्रांसिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांसिटिव रिलेशन हो गया। अगर यहीं पे परपेंडिकुलर की बात करता, चले किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की। तो अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता कि L1 परपेंडिकुलर L2, रिलेशन हमारा क्या है, L1 परपेंडिकुलर L2, तब क्या होता कि मान लो ये लाइन L1 है, ये क्या है L2, यही तुमको रिलेशन गिवन है। तो L1 परपेंडिकुलर L2, ट्रांसिटिव के लिए क्या होगा, L1 परपेंडिकुलर L2। तो L2 परपेंडिकुलर क्या हो, L3। फिर से फिगर बना ले, L2 परपेंडिकुलर किस पे है, L3 पे। L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर L3। चलो भाई L3 क्या कर ले हम लोग, ऐसे ले ले, ये हमारा क्या हो गया, L3 हो गया। तो अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है और सॉरी L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ये लाइन L3 है, L2 पे परपेंडिकुलर कौन है, L3 है। तो होना क्या चाहिए कि L1 L3 पे परपेंडिकुलर हो। क्या होना चाहिए, L1 परपेंडिकुलर L3 होना चाहिए, तभी तो ट्रांसिटिव होगा। तो क्या L1 L3 पे परपेंडिकुलर है, नहीं है, L1 तो L3 के पैरेलल है। और जबकि ट्रांसिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इट मीन्स ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, इट इज नॉट ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन डिपेंड करता है रिलेशन पे कि कैसा रिलेशन है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ट्रांसिटिव होगा, तीनों कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही हैं तो ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और ट्रांसिटिव रिलेशन क्या है। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं, अगर किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही, दैट मीन्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। एक ही रिलेशन पे सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और कैसा हो, ट्रांसिटिव भी हो जाए। क्लियर है यहाँ तक। आई नोट पॉइंट, इफ एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे उन सबको हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। अभी हमने आपको बताया हुआ था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, आर रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिलेशन कैसा हो आपका, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव हो। अगर तीनों रिलेशन है दैट कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। चले अगला है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि A related to B and B related to A only when A equal B। सिमेट्रिक में ऐसा नहीं था कि A और B इक्वल हो, वहाँ पे क्या था कि
ए का रिलेशन बी में हो और वही रिलेशन बी का ए में हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ए का रिलेशन बी में हो और बी का ए में हो ओनली व्हेन ए इक्वल बी। तो ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए है, कब? ओनली व्हेन ए इक्वल बी, देन रिलेशन कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल ले लिया है हमने, इफ कैपिटल आर ऑन सेट ऑन एन, ठीक है, और x रिलेटेड टू y है, डिफाइंड एज x लेस देन आर इक्वल y। रिलेशन क्या है? x लेस देन आर इक्वल y। तो हम ऐसे एलिमेंट, ऐसे नंबर्स लेंगे जिसमें x लेस देन आर इक्वल y है, कोई भी एलिमेंट लेंगे और दोनों कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं? n पे। दोनों नंबर्स x y कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं? n पे। तो यहाँ से क्या होगा? x लेस देन आर इक्वल y इक्वल क्या होगा? y लेस देन आर इक्वल x। कब होगा? when x इक्वल y। x लेस देन आर इक्वल y होगा और y लेस देन आर इक्वल टू x होगा जब x और y दोनों कैसे हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो दोनों कहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं? नेचुरल नंबर n पे। तो आप जो भी नंबर्स लेंगे वो कैसे लेंगे? सेम हो, तभी तो फुलफिल होगा ना। क्योंकि डिफिनीशन में क्या है कि a इक्वल टू b है। हमने ले लिया x के प्लेस में 1, y के प्लेस में भी 1 लिया, तो 1 इक्वल 1 और चेंज करेंगे तो भी 1 इक्वल 1, ऐसा ही तो होगा ना। और दोनों कैसे हैं? इक्वल हो, तभी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कब? जब x इक्वल क्या हो? y हो। अगर ऐसा है दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? पॉइंट और समझ लेते हैं, ठीक है। पहला है आपका आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक रिलेशन। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? तो रिलेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो पे हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं सभी क्वेश्चंस की। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे लेकर कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तब तक लिए जय हिंद।